निधि मैं आ गया हूँ अब तक। देखो मेरे बस की नहीं है यार, मैं परेशान हो चुका हूँ तुम्हें दवाई दिलवा दिलवा के। जब से तुम्हें तुम्हारे घर से लेके आया हूँ एक भी दिन मैंने ये नहीं सुना कि तुम ठीक हो इस घर में। कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द, कभी हाथ पैर दुखना, कभी बुखार आ रहा है, कभी ब्लड टेस्ट कराऊं। मैं क्या क्या कराऊं यार, मैं इंसान हूँ, कहाँ से लाऊं मैं इतना पैसा? तुम्हें पता है नॉर्मल नौकरी है यार। जानबूझ के तो बीमार नहीं रहती हूँ ना। नहीं तो यार अपने आप को इतना तो वो रखो कि तुम ठीक ठाक रह सको, खाओ पियो कम से कम। मैंने आज तक तुम्हारे लिए कभी कोई कमी छोड़ी नहीं। तब भी तुम उसके बावजूद भी तुम ठीक नहीं रह पा रही हो। बताओ मैं कहाँ से लाऊंगा इतना पैसा? मैं 15-20 हज़ार की नौकरी करने वाला आदमी घर का खर्चा देखूं कि तुम्हें देखूं? फिर मैं क्या करूं आप बताओ। अगर अब ज़्यादा बीमार होना है तो तुम अपने पिताजी के घर चली जाओ। देखो मेरे बस की नहीं है, मेरे सिस्टम से सब चीज़ बाहर हो चुकी है। मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, 1 साल हो गई तुम्हें दवाई खिलाते खिलाते। मेरे बस की नहीं है, अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं तुम्हारा हर महीने 15-20 हज़ार का खर्चा झेलूँ। एक बात बताइए, आपसे देखो मेरी शादी हुई है, ठीक है, और हम पति पत्नी है। दूसरा मेरे माँ बाप आप जानते हो उतने पैसे वाले भी नहीं है। नहीं तो मेरे पास का पैसों का पेड़ लग रहा है, उसको हला के और मैं तुम्हें दवाई दिला के ले आऊं बार बार? अबे कम से कम ठीक ठाक रहो, कभी कोई चीज़ की मैं कमी नहीं होने देता। अगर कुछ भी हो जाए घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होने देता, चाहे मैं कितना भी परेशान रह लूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ठीक नहीं रह रही। तो बताओ इसमें मेरी गलती है? अब चलो मैं कोशिश करूंगी, कुछ उल्टा सीधा नहीं खाऊंगी, थोड़ा सा ढंग से रहने की कोशिश करूंगी, ठीक है? इससे ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी ना। देखो निधि, अब मैं इन सब बातों को नहीं जानता और मैं सीधा सीधा तुम्हें क्लियरली बता दे रहा हूँ। अगर तुम्हारी हालत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई तो मैं तुम्हें दवाई दिला कर और तुम्हारे घर छोड़ाऊँगा। क्लियर हो गया? मैं तुम्हें बुला के नहीं लाऊंगा, फिर ध्यान रखना। अब तुम जा सकती हो क्योंकि मेरा माइंड अपसेट है बहुत ज़्यादा। निधि, एक तो ये औरत कानों में रुई लगा के सोती है। हाँ जी क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ, ये वाइपर लेके कौन औरत है बाहर? वो मैंने काम वाली रख ली है ना। काम वाली रख ली है? मुझसे पूछा भी नहीं एक भी बार? आप कह रहे थे ना तुम बीमार बहुत रहती हो तो मैं ज़्यादा काम करूँगी। अब मेरी बात सुनो, इनका हिसाब करो, इनको भेजो यहाँ से, और काम वाली की बात अब मेरे ऊपर छोड़ दो। कल तुम्हारी काम वाली आ जाएगी, जाओ इनको भेज देना। बोलूंगी उनको, मैं अपने हिसाब से कह दूंगा। ये कह देना मैं ऐसा है, हम लोग बाहर जा रहे हैं और उनका जो भी 1-2 दिन के जो भी पैसे बैठ रहे हैं उनके दे के और उनको यहाँ से भेज दो, ठीक है? चलो कोशिश करती हूँ मैं। कैसा आदमी है ये, अजीब आदमी है। जब तो कह रहे बीमार होती है, ये होता वो होता, अब मैंने रख ली तो क्या अब मैं रखूँगा? अजीब आदमी है, समझ में नहीं आता। अरे मौसी जी, मौसी जी। अरे नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते बेटा। मैंने पहचाना नहीं। आपने पहचाना नहीं? हाँ देखो, अब आंखें कमजोर हो गई हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। नहीं, काफी टाइम हाँ, नहीं काफी टाइम में मैंने देखा भी नहीं बेटा। मैं बताऊं, पहचान मैं आपको बता देता हूँ। निधि है ना? हाँ, निधि का हस्बैंड हूँ मैं। अच्छा सही है, अब भी याद आ गया। हाँ बेटा, कैसे आना हुआ? बस ऐसे ही मैंने सोचा कि थोड़ा मौसी जी के यहाँ घूम के आया जाए। चलो चलो, तो फिर चलो चाय वाय पिलाएंगे, नाश्ता वास्ता। चल बेटा बैठो। हाँ और बताइए मौसी जी। बस बेटा सब ठीक है। और बता, घर पे सब ठीक है? हाँ सब बढ़िया। दीदी वगैरह? हाँ सब अच्छे हैं। और निधि ठीक है? हाँ बढ़िया। चल मैं नाश्ता लाती हूँ, कुछ है ना, चाय वगैरह लाती हूँ, जब तक बैठो। लेके कौन हो? किसी के घर में भी मुंह उठा के बैठ जाना है? अरे मेरी बात। मेरे घर में कोई है नहीं तो बैठ गए। अरे मैं वो मम्मी कहाँ है? कौन आके घुस गया हमारे घर में? वो निधि। अरे कौन? निधि विधि, निकलो बाहर, निकल यहाँ से। अरे पता नहीं कहाँ से चले आते हैं, अरे मुंह मेरी उठा बात तो के सुन। दरवाजा खुला देखा नहीं, अंदर आकर बैठ। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अरे किस किस को क्या बात है बेटा? तुम घर का गेट बंद रखा करो, कोई भी घुसी आता है। चुप हो जाओ। लड़की है, तूफान है। अब रिलैक्स करेगी? हाँ क्या हो गया? कितना टाइम हो गया, तू कितनी जोर से चिल्ला रही है, क्या प्रॉब्लम? अरे यूं चिल्ला रही हूँ क्या? कोई पानी पिला रही? बेटा इसे तू नहीं जानती, मैं जानती हूँ ना। बताओ। तेरी वो मेरी बहन है, बाहर रहती है, मासी की निधि, उसके हस्बैंड है, तेरे जीजा जी हैं ये। कितना चिल्लाती है, कितना चिल्लाती है। सॉरी जीजा जी, मुझसे गलती। तो एटीट्यूड कम रखा करना, देख लिया कर सामने वाला कौन है। कोई लड़का होगा। कोई बात नहीं साली, कभी कभी गलतियां हो जाती है।
बेटा इसकी बात का बुरा मत नहीं, नहीं, मानना, मैं है नहीं ना? बिल्कुल बुरा मानता। थोड़ा बोल जाती है, इसको कोई- कुछ पता नहीं है ना, ज्यादा इतना क्यों बोलती है। और देखो तुम बुरा मत मानना कोई इस बात बात का, है ना, कोई परेशानी नहीं है, थोड़ा बोल जाती है। ठीक है, मैं देख नाश्ता बना दूं, थोड़ा सा खाना वाना तैयार कर लूं और तू अपने जीजू से जब तक बात कर ले, है ना, बोर नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक। जा रही हूँ मैं। जीजू सॉरी, सच में मैंने पहचाना नहीं, वरना निधि दीदी क्या कहेंगे तूने मेरे जीजू अपने हस्बैंड की इतना बेइज्जती कर दी। लेकिन यार इतना भी गर्म नहीं होना चाहिए। कोई आदमी अपनी बात भी नहीं बोल पाए उससे पहले आप इतना सब कुछ कह जाओ। ऐसे किसी अजनबी को देखती हूँ तो मेरा खून खौल जाता है, अच्छा नहीं लगता, पता नहीं कौन आ गया। नहीं, वो तो- मम्मा अकेली रहती है तो इसलिए थोड़ा ना डरती हूँ। हाँ नहीं, वो तो अच्छी बात है कि मतलब अजनबी आदमियों से दूर रहना चाहिए, लेकिन आदमी को पहचानने में थोड़ी सी सहमियत भी बरतनी चाहिए अब कि नहीं, कोई लेकिन इंसान- आए तो दोबारा थोड़ी ना होगी ऐसी और गलती। पढ़ाई स्टडी कैसे चल रही है? एकदम बढ़िया, सब बढ़िया चल रहा है ना? एकदम बढ़िया, एकदम अरे बढ़िया। यार मैं काम से आया था। क्या काम वो था? निधि की बहुत ज्यादा तबीयत डिस्टर्ब रहने लगी है, लगभग क्यों, कोई खुशखबरी है वैसे ही? खुशखबरी नहीं, वैसे ही कभी सर में दर्द, कभी पैरों में दर्द। मैं ये समझ लो इतना परेशान हो गया हूँ, इतनी क्यों? प्रॉब्लम पहले तो कभी ऐसा नहीं रहता था, शादी से अरे पहले तो पता कुछ नहीं यार, रहती शादी थी। के बाद पता नहीं उसको क्या परेशानी लग गई कि मैं ये समझ लो जब से मेरी शादी हुई है एक साल से ऊपर हो गया, वो अभी तक ठीक ही नहीं देगी मैंने। अरे बाप रे बाप। अब मैं इसीलिए आया था कि अगर तुम एग्री हो तो केवल 15 से 20 दिन के लिए अगर तुम अपनी बहन के साथ थोड़ा हाँ सा हाँ time बिल्कुल बिल्कुल, आप मम्मा से पूछ लो और मैं तो चलूंगी। आप मुझे सब जगह घुमाना, नहीं, इसीलिए- खेतों वेतों में जाना, हाँ, बिल्कुल। भुटिया वाले खेत मुझे बड़े पसंद है, खेत मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए मैं कह रहा था कि थोड़ा अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो शायद उसकी तबीयत हाँ वो सुधार हो अकेली जाए। रहती है निधि दीदी। ठीक 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 है, तो मैं बात कर लेता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम एग्री हो ना चलने के हाँ लिए? हाँ मैं ठीक। तैयार होती हूँ जब तक। ठीक है है। मम्मी, मम्मी आ रही हूँ, क्यों चिल्लाती रहती है सारे दिन। चिल्लाना मिल्लाना कुछ नहीं है, मेरी भी जीजू से बात हुई थी। हाँ तो जीजू मुझे 15 दिन के लिए अपना घर ले जाना चाह रहे हैं। क्यों? वो निधि दीदी की तबीयत खराब रहती है और उनके हाथ पैरों में दर्द, मतलब बहुत दवाई चल रही तो है। डॉक्टरों को दिखाए ना। नहीं, इलाज तो चल रहा है, लेकिन उन्हें ना मतलब ये है कि उनके साथ कोई रहेगा तो उनका दिल बहलेगा, इसलिए अकेली हैं वो। तेरे जीजू कह रहे थे। हाँ तो तुम कहो तो मैं चली जाऊँ, मेरा भी दिल है, इसी बहाने मैं घूम भी लूंगी। चल अपने जीजू तेरे से पूछती हूँ अभी। वो ऐसा था, निधि की तबीयत थोड़ी डिस्टर्ब रहने लगी है। अब जब से शादी हुई है वो ठीक रहती नहीं है। अब मैंने तुम तो सोचा बात कर रही हो ना। मैंने सोचा कि काजल को बुला ले चलूं तो इसका भी मन लग जाएगा और वो भी बेचारी थोड़ी शायद माइंड फ्रेश हो जाए उसका इसके साथ रह के, क्योंकि मैं बेटा, ड्यूटी काजल रहता की हूँ। पढ़ाई वढ़ाई भी तो चल रही है। ये नहीं तो आप देखो- टेंशन मत लो, मैं 15-20 दिन में इसको वापस छोड़ के चला जाऊंगा, वो जब हाँ, तक ठीक हो 15 दिन की बात जाएगी। है। मैं एप्लीकेशन लगा दूंगी। तू हर जगह जाने के लिए इतना खुश हो प्लीज, जाती है, प्लीज, पता नहीं प्लीज, जाने चलता। दो ना। चलो ठीक है, लेकिन देखो 15 दिन से ज्यादा नहीं। नहीं आप नवाजी तुम्हें मालूम है मैं भी उसके बिना नहीं रह सकती और घर में भी कोई नहीं है, मुझे अकेले रहना पड़ता आप है। टेंशन फ्री रहिए, मैं 15 दिन के अंदर अंदर इसको यहाँ छोड़ जाऊंगा वापस। चलिए ठीक है, तो मैं उसके बैग वैग की तैयारी कर दूं ठीक, तो आप ले ठीक, जाना। ठीक। चलो ठीक है, सुनो जी संभाल के ले जाना। आप टेंशन फ्री और रहिए। तू वैसे ही घर में फुदकती फिरती है ना चिड़ियाओं की तरह, तो ऐसे वहां पर मत फुदकना, दूसरे का घर है, बड़े ध्यान से रहना। और ये कपड़े वगैरह ना थोड़ा कट स्लिप मत पहनना, गांव है वो शहर नहीं है। ठीक। ठीक है, और इसको इसका ध्यान रखना। बिल्कुल बिल्कुल। है ना, इसको बाहर मत जाने देना और ज्यादा शॉपिंग वॉपिंग की तो जीजू शॉपिंग। के साथ तो चली जाऊँ ना कहीं भी। हाँ तो चली जाना, लेकिन मैंने तुझे समझाया ना, ये कट स्लिप पहनकर मत जाना, वो गांव है। ठीक है। ठीक है, बड़ा हिसाब किताब से रहना आप पड़ता है। टेंशन फ्री रहिए, मैं पूरी बात है एकदम टेंशन फ्री रहिए, मेरी इजाजत की बनाई बाहर से देखो बाहर तुम्हारी नहीं वजह जाएगी। से ही भेज रही हूँ, वरना मैं अपनी अगर बेटी को कहीं नहीं ये भेजती। जाएगी तो मेरे साथ जाएगी, आप इस बात और से निधि का निश्चिंत मेरी का पूरा ध्यान रखना, हाँ। क्योंकि वो मेरी बेटी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, और इसीलिए। बेटा दीदी का ध्यान रखना है तुझे, बिल्कुल, पूरा काम करना है। ठीक है, उसको चले हम उसको रेस्ट की चलते जरूरत हैं है। फिर, क्योंकि गाड़ी का भी ठीक समय है, हो रहा तुम आओ। दो लोग जाओ, मैं भी जा आप रहा आ हूँ। जाओ। ठीक है। कितनी दूर है जीजू, मैं थक गई हूँ। अरे चल कहीं के। दूर नहीं है, बस ये आ गई, ये टावर वाला गांव दिख रहा है। आज लग रहा है आज ही मैं जिम आई हूँ और आज मैं एक ही दिन में ही पतली हो जाऊंगी। कोई बात नहीं, स्लिम बॉडी अच्छी होती है, ये पता है, हाय इसीलिए कह रहा हूँ, बस थोड़ा सा दूर है, बस पहुंच ठीक गए है। आज। सिस्टर बोला था निधि, निधि जी आई। हाँ जी, ये कौन? नहीं पहचाना? नहीं, मेरी पहचान में तो नहीं है। मतलब बहन ने बहन को नहीं पहचाना? यार मैं पहली बार ये कंफ्यूजन देख रहा बताओ तो सही मुझे। हूँ। मुरादाबाद वाली मासी हैं, हाँ हाँ। उनकी बिटिया वो काजल। मेरी दीदी में छोटी थी जा। काजल तो इतनी बड़ी हो गई। हाँ अरे सॉरी यार, मैंने पहचाना नहीं तुझे बहन।
ये मुझे एक तो बताकर नहीं गए, मुझे नहीं पता ये वहाँ पे गए हैं। अरे बताना क्या था, तेरी तबीयत डिस्टर्ब रहती है, मुझे तेरी टेंशन रहती है, इसीलिए मैं उसको बुला लाया कि थोड़ा हाथ अभी बढ़ मैं जाएगा, आपके तेरा साथ हूँ, अब टेंशन इसका भी मन लग जाएगा और तेरा भी मन लग तो जाएगा इसके बता के साथ। तो जाते, कम से कम मुझे खुशी होती। चलो तो अचानक अब से। खुशी नहीं है, अब सरप्राइज दिया है तो नहीं, मुझे बहुत खुशी है। चलो चलो अब। आ जाओ। ठीक। काजल, काजल। हाँ जीजू। हाँ जीजू करती हुई आती हो, एकदम मुस्कुराते हुए। ये समझ लो तुम्हारी मुस्कुराहट देख के मेरा आधा दिन तो ऐसे ही खूबसूरत हो जाता है। दीदी को बुलाऊं? फालतू में यार कि दीदी को बुलाऊं, बात अरे नहीं, कोई काम हो दीदी को शायद, इसलिए मुझे बात मतलब दी हो। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता, दीदी से ही सारे काम रहेंगे। तो दीदी की मुझसे तो क्या तबीयत- काम होगा? अरे दीदी की पानी लाऊं? अब मैं इतनी कह रहा हूँ यार, तुम एकदम समझ के भी ना समझ बनने की कोशिश क्यों कर रही हो इतनी देर से? अरे तो कहना क्या चाह रहे हो जीजू, ये तो बता दो। क्लियरली कह दूं कि मतलब ऐसे ही, मतलब मैं घुमा हाँ। फिरा के बात करने में तुम्हें पता नहीं पड़ रही, सब समझ के भी तुम अनजान बनने की जीजू कोशिश- मैं सब समझ रही हूँ, जीजू को दीदी को पता चल गया ना तो सर पर जूते पड़ने वाले हैं, याद रख लेना। अरे दीदी के जूते कहीं नहीं पड़ रहे, दीदी खुद अर्थी में 4 पैर अपने गड़ाए बैठी है। हाँ, क्यों मेरी दीदी मरती, मरे उनके दुश्मन। यार बड़ी बात ही नहीं कर रही हो। अच्छा ये बताओ, हाँ। कहीं घूमने चले? घूमने? हाँ बताओ, आइसक्रीम खिलाने चलोगे? अरे आइसक्रीम कहो, जो तुम कहोगी वो तो मैं खिलाओ। दीदी से बोल कर आऊँ फिर? अरे यार दीदी, मतलब हर वक्त तुम्हें दीदी दीदी क्यों नजर आती है? जब मैं कह रहा हूँ आइसक्रीम तुम्हें खिलानी है और मुझे खानी है, तो बिना बताए जाऊंगी? एक कॉल में से दोनों जने शेयर करके खाएंगे ना। ना ना, मैं किसी की झूठी नहीं खाती हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं, अलग ले लेना। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ चले चल। चलो चल।